अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के एक नया नक्शा जारी किया गया है और उस नक्शे में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से एक अलहदा दिखाया गया है। माय गॉड, शर्मनाक है। क्या कर रहे हैं आप लोग? खुदा का खौफ करना चाहिए। मैं नहीं समझता ये मानेंगे। मैं समझता हूँ एक जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी मिला है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मगरिब से मुतलिक या अमेरिका से मुतलिक ऐसी बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं कि जब भी उन्होंने दुनिया के अंदर 5 साल 10 साल 20 साल बाद कुछ भी करना हो तो वो उसका पहला हिंट वो ज़रूर दे देते हैं, चाहे वो थिंक टैंक की रिपोर्ट की सूरत में हो या फिर अपनी किसी न किसी मूवी की सूरत के अंदर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो हिंट के तौर के ऊपर दे देते हैं। तो ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी, ये कह चुका है नेतन्याहू। क्योंकि मीडिया को इश्तिहारात की हड्डी मुसलसल डाली जा रही है तो मीडिया की आवाज़ ही नहीं निकलती कि क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में करने का प्लान बना लिया है और कहीं ना कहीं ये अमेरिकी थिंक टैंक का जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तानियों को बहुत चुभी है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का ही ये दावा है और हम तो दावा कर नहीं रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ने ही ये खबर ले करके सामने आई है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है और आज नहीं तो कल बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना ही है। और इसमें जो भी पाकिस्तानियों को बुरा लगे अच्छा लगे, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का सलूक है, मतलब दोहरा रवैया जो अपनाया जाता है, वो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। और इसी केस को पूरी बलूचिस्तान अब इकट्ठा होकर के लड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपको पता होगा कि ये एक नारा जरूर लगा था कि भाई अब सपोर्ट इंडिया कर दे बलूचिस्तान को, सिर्फ वेपन्स के हवाले से, तो भी बलूचिस्तान अपना काम संभाल लेगा सारा कुछ। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जब से ईरान और इसराइल की जानिब से कशीदगी जारी सारी है और जिसका आगाज़ इसराइल की जानिब से किया गया है, तब से पाकिस्तान के एक तमाम हलकों के अंदर, संजीदा हलकों के अंदर, तस्वीराती हलकों के अंदर ये बात बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों में से एक नाम हामिद मीर साहब बार बार इस चीज़ के तकरार कर रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। वो किस बुनियादों के ऊपर कि इन चीज़ के ऊपर वो ये बात रख रहे हैं और बार बार मौक़िफ़ रख रहे हैं। जब उन्होंने आज भी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही के दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर एक पोस्ट भी की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी ईरान की जंग लड़नी है, क्योंकि ये पाकिस्तान की भी बका की जंग होगी, क्योंकि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। फिर उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की एक 10 साल पुरानी स्टेटमेंट को भी कोट किया और उसके बाद उन्होंने मज़ीद तशरीहात जो हैं वो भी किए। अब वो ये बात क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह यह है, अब बलूचिस्तान को लेकर ये कहा गया है कि उन्होंने, उस थिंक टैंक ने अपने एक नए नक्शे के अंदर बलूचिस्तान को एक अलहदा आज़ाद रियासत दिखाया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से कट कर एक आज़ाद रियासत हो जाएगी। और ये एक नक्शा जो है वो पेश किया गया है। अब ये क्यों पेश किया गया, उसकी वजह ये है, ये जो जितने भी माहिरीन हैं वो जो बात कर रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का, वो किस बुनियाद के ऊपर। नेतन्याहू 2011 में कह चुका है कि ईरान के बाद, टीवी इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने इजराइल टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने ये कहा है कि ईरान और पाकिस्तान जो है, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम और वहाँ पे जिस तरह की हुकूमतें हैं, इस्लामी हुकूमतें हैं, उनसे हमें और पूरी दुनिया को ख़तरा है। तो ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी, ये कह चुका है नेतन्याहू। अब उसने कहा है, आरके टाइम्स ने ये कोट किया है कि नेतन्याहू ने कहा है कि वो पाकिस्तान पर भी हमला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मुहैया की है। ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान फौरी तौर पे अपने न्यूक्लियर वेपन का तजर्बा कर देगा आज ही रात या किसी वक्त, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे इसराइल ये शो कर रहा है कि वो फौरी तौर पे ईरान पे दोबारा हमला करेगा और उसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी रह गए हैं, जिन पे अभी उसने हमला नहीं किया, तो उनको भी हमला करके तबाह कर देगा। ये बात याद रखिए कि बलूचिस्तान की सूरत हाल अगर ख़राब होती है तो ये पाकिस्तान की हद तक ख़राब नहीं होती, बल्कि ईरान के सूबे सिस्तान तक ये मामला जाता है। आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी की मद में अगर इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क की है तो वो चाइना है, जिसके गवादर में है, सीपैक है और इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स हैं। अब जब भारत और पाकिस्तान का मामला हुआ तो चाइना को ये लगा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान हमारा एक ऐसा अलाई है गैर मशरूत किस्म का, जिसकी हमने हर मुमकिन तौर के ऊपर सपोर्ट इसलिए करनी है क्योंकि ये चाइना की जंग है।
यही नारा था ना, यही नैरेटिव चाइना का था, और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान से बढ़कर जो अपने ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए, और पहले से भी बेहतर थे, मज़ीद टेक्नोलॉजी की मद में भी हुए, क्योंकि चाइना ये समझ रहा था ये पाकिस्तान और इंडिया की महज जंग नहीं है, ये चाइना के सर्वाइवल की जंग। पाकिस्तान के जो बड़े अहम जो हलक़े हैं वो इस बात को सोच रहे हैं कि मुमकिन तौर के ऊपर अगर जो इसराइल का हदफ है या मगरबी ताकतों या अमेरिका का जो हदफ है, वो हदफ ये है कि ईरान के अंदर जो हुकूमत करने का एक पैटर्न है, जो उनकी रियासत है, जिसे वो विलायत फ़क़ीह का नाम देते हैं उस पूरे सिस्टम को, उसे हमने तब्दील करना है और हमने एक केओस पैदा करके इन तमाम चीज़ों की अचीवमेंट हमने हासिल करनी। अब उससे होगा क्या? पाकिस्तान इस बात के ऊपर ज़ाहिर है सोच रहा है कि अगर एक ऐसा ईरान वजूद में आ जाता है जो मग़रिब के बहुत करीब होगा, जो अमेरिका के बहुत करीब होगा, जो इसराइल के बहुत करीब होगा, और इस खित्ते के अंदर भारत जैसा मुल्क, वो ऑलरेडी अमेरिका के साथ, मगरबी दुनिया के साथ, इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, और ऐसे में अगर ईरान भी उसी डायमेंशन के ऊपर चल पड़ा, उसी डायरेक्शन के ऊपर चल पड़ा, तो अफ़गान तालिबान, अफ़गानिस्तान, उनके साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही सर्द गर्म रहते हैं। आप मुस्तकिल मिजाजों की बुनियाद के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उनके साथ आपके साथ ताल्लुकात आइडियल हैं। तो आपको पाकिस्तान भी घिरता हुआ नज़र आता है। और इसके साथ इस जंग में अमेरिका के कूदने का कितना खतरा है, क्योंकि अगर ईरान ने अमेरिका के अड्डे जो बहरीन में हैं, कुवैत में हैं, इराक में हैं, जो कतर में हैं और जो यूएई में हैं, उन पे अगर हमला किया तो उसके बाद जाहिर है अमेरिका को इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। और साथ जो बरतानिया के जहाज़ को रोका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में ईरान ने, अगर उस पर किसी शिप पे हमला कर दिया ईरान ने, तो उसके बाद दूसरे ममालिक भी इस जंग में शामिल हो सकते। तो इसी दौरान ये खबर आना और बार बार पाकिस्तान का इस जंग के दौरान जिक्र होना, और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह सपोर्ट की गई है इसराइल को, ईरान को सियासी तौर पे और सफारती तौर पे, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने जिस तरह वाज़ेह तौर पे ईरान को सपोर्ट किया है, हालांकि इंडिया जिसके साथ ईरान ने पाकिस्तान भारत जंग के फ़ौरन बाद बहुत तजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए थे, वो इंडिया गैर हाजिर रहा है उस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से, और इंडिया ने आज तक मजम्मत नहीं की ईरान पर इसराइल के हमले की। लेकिन पाकिस्तान, जिसके खिलाफ बलोच अलहदगी पसंद बलोच दहशतगर्दों को ईरान में पनाह मिलती रही, रॉ के एजेंट वहाँ पे बलोचिस्तान के दहशतगर्दों को ईरान के ज़रिए ऑपरेट करते रहे, और रॉ के एजेंट्स ईरान में उनको बहुत सहूलियात मुयसर थी, और ये खबर भी आ रही है। तो ईरान को ये सारी बातें याद रखने की ज़रूरत है उस वक्त जब वो इंडिया के साथ फिर एक ही पींग पर बैठकर झूला लेने की कोशिश करेगा, जैसे कि वो माजी में हमेशा करता रहा है। बलूचिस्तान अपना केस ऑलरेडी पूरी दुनिया में लड़ रहा है, लेकिन उनको बस एक छोटा सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि कहीं से भी अगर मिल जाता है, और ख़ास करके अमेरिका का अगर बात है, जो कि एक मैप पब्लिश किया गया है अमेरिकी थिंक टैंक के द्वारा, और ये अगर साबित हो जाता है और ये हल्का भी अगर सपोर्ट उन लोगों को पता चल जाता है, तो वो लोग और जी जान से लड़ेंगे पाकिस्तान से अलग होने के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों को भाई पता ही, आसिम मुनीर का कुछ दिन पहले का जो बयान था जिस पे सारा ये बवाल मचा हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो कि वो अटैक करवाया पहलगाम में, ये सारा एक ही चीज़ था। उस इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू नहीं बोलेंगे उसको, जो अपना एक बयान दिया था वो लोगों को बैठा के, पूरे पाकिस्तानियों को, कि भाई हमारे माथे के झूमर है और सहरग है, पता नहीं क्या क्या है, जो भी है, लेकिन भाई बलूचिस्तान वाले अब ये चीज़ नहीं मानते हैं, उनको भाई आज़ादी चाहिए। और इस आज़ादी में अगर ये अमेरिका करता है साथ में, तो भाई भारत को खड़ा हो जाना चाहिए उसके साथ। तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक ले जाएं।